प्रेज द लॉर्ड। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 18 पद पढ़ें तो वहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि इस प्रकार से की ताकि वो दोनों एक दूसरे से मेल खाए, एक दूसरे के लिए सहयोगी बन सके, एक दूसरे को उठा सके। लेकिन आज हम देखते हैं कि नर और नारी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत, एक दूसरे से बिल्कुल अलग और एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं, यह सोचकर कि सामने वाला मेरा विरोधी है, वो मुझसे अलग है, वो मेरे जैसा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम के लिए हवा को रचा तो परमेश्वर ने बिल्कुल आदम के जैसा नहीं बनाया हवा को, क्योंकि आदम अपने आप में वो पूर्ण था। अब उसे एक ऐसे सहायक की ज़रूरत थी जो उससे मेल खाए, ना कि उसकी कार्बन कॉपी हो। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने हर किसी को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाया है। हम अपने आप में एक यूनिक अस्तित्व रखते हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा और नहीं, ना कोई दूसरा आदम है और ना कोई दूसरी हवा। हम आदम के वंश से ज़रूर आते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन ये पहचान एक दूसरे के विरोध में नहीं है, लेकिन वचन बताता है कि हम एक दूसरे से मेल खाते हैं। हम विरोध में नहीं बनाए गए हैं एक दूसरे के, लेकिन इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम एक दूसरे की कमियों को पूरा करें, ताकि हम एक दूसरे को उठा सकें, ताकि जब एक कमज़ोर हो तो दूसरा उसकी ताकत बने, जब एक गलती करे तो दूसरा सही काम करे। लेकिन शैतान ने पहला काम आदम और हवा के बीच में किया। जब उन्होंने शैतान की बात को माना तो जिन दोनों को परमेश्वर ने बिल्कुल मेल खाने के लिए बनाया था, वो बिल्कुल एक दूसरे के समान थे, समानता में थे। इसका अर्थ ये नहीं कि वे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे या एक दूसरे के विरोध में थे, लेकिन मेल खाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन शैतान ने उन दोनों के बीच में कार्य किया, और जब उन्होंने शैतान की बातों को सुना और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब ये दोनों जो मेल खाने के लिए बनाए गए थे एक दूसरे से, अब वो एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे थे। आदम ने हवा पर दोष लगाया कि इसके कारण मैंने वो फल खाया, और हवा ने भी दूसरे पर दोष लगाया, क्योंकि हम एक दूसरे से अब मेल खाना नहीं चाहते, लेकिन हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अपने आप को दिखाना चाहते हैं। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि स्त्री और पुरुष दोनों की भावनाएं एक दूसरे से अलग है, दोनों की सोच एक दूसरे से अलग है, दिखते दोनों एक दूसरे से अलग है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे का विरोधी बनाया है, लेकिन उसने हमें एक सहायक बनाया है कि हम उसकी सहायता करें, हम मेल खाएं। मेल खाने का ये अर्थ नहीं कि हम बिल्कुल कार्बन कॉपी हो जाए। जैसे हम जब कपड़ों को पहनते हैं तो हम उसे मेल खाता हुआ बाकी चीज़ों को लेते हैं,
और हम देखते हैं कि हमारे कपड़े अन्य चीज़ों के साथ, चाहे वो जूते हो, घड़ी हो या कोई और वस्तु, वो मेल खाते हैं एक दूसरे के साथ। वो कार्बन कॉपी नहीं है एक दूसरे की, लेकिन एक दूसरे को वो सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं कि एक संपूर्णता में आए। परमेश्वर ने भी नर और नारी को इसी प्रकार से बनाया है कि वो एक दूसरे से मेल खाएं। लेकिन ये शैतान है जो नर और नारी को एक दूसरे के विरोध में उठाता है और यह दिखाने का प्रयास करता है कि दोनों कितने अलग हैं एक दूसरे से। तुम एक साथ नहीं रह सकते, तुम बिल्कुल अलग सोच वाले हो, तो तुम्हारे एक साथ रहना संभव है। इसलिए आज विवाह में बहुत सारे विवाद, बहुत सारे अलगाव, बहुत सारे मतभेद होते हैं। हम ये नहीं जान पाते कि चाहे हम बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी ना हो, लेकिन हम साथ में मेल खाते हैं। परमेश्वर ने दोनों के अंदर थोड़ी भिन्नता रखी है ताकि दोनों मिलकर संपूर्णता को प्राप्त करें। लेकिन हम समझते हैं कि यदि दूसरा सामने वाला व्यक्ति मुझसे थोड़ा अलग है तो वो मेरे विरोध में है। परमेश्वर ने कभी भी ऐसी सृष्टि नहीं की जो एक दूसरे के विरोध में हो। ये शैतान है जो हमारे विरोध में है और वो यही दिखाने का प्रयास करता है कि नर और नारी एक दूसरे के विरोध में है। वो एक मन के नहीं हो सकते, एक सोच के नहीं हो सकते, एक साथ रह नहीं सकते और वो परिवारों को तोड़ता है। यह दिखाता है कि हम बिल्कुल अलग सृष्टि हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और साथ रहना संभव नहीं। और यही शैतान की एक बड़ी योजना है। परमेश्वर ने बहुत सोच समझ के नर और नारी को बनाया। थोड़े अलग है दोनों एक दूसरे से, लेकिन वो मेल खाते हैं और इस मेल से परिवार बनता है। जब शैतान इन दोनों के बीच में अलगाव को लाता है तो पूरा परिवार टूटता है और इन दोनों के अलग होने से बच्चों पर असर होता है, परिवार के बाकी सदस्यों पर असर होता है, अब पूरा परिवार टूट जाता है। और शैतान की यही योजना है कि वो नर और नारी को एक दूसरे के विरोध में रखे ताकि परिवार कभी एक ना हो पाए, परिवार टूट जाए। क्योंकि नर और नारी को परमेश्वर ने बनाया, एक साथ जोड़ा, और परमेश्वर ने परिवार की स्थापना की। और शैतान का काम है तोड़ना, अलग करना और नष्ट कर देना। हम अकेले रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो एक एक चीज़ों को इस प्रकार से रचा कि हम एक दूसरे के सहयोगी बन सके, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे को उठा सके। परमेश्वर ने आदम और हवा दो लोगों की सृष्टि की और परमेश्वर चाहता है कि ये दो लोग एक मन के हों, चाहे शारीरिक भिन्नता हो, लेकिन ये एक मन के हों। क्योंकि ये दोनों जब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो हर एक चीज़ें पूरी होंगी। और इसीलिए शैतान नर और नारी को अलग अलग करना चाहता है। और जहाँ भी
दो लोगों से अधिक यानी परिवार के बाकी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो हर एक प्रार्थना पूरी होगी। और इसीलिए शैतान का उद्देश्य है परिवार को भी तोड़ देना। और उसे पता है जो परिवार की नींव है स्त्री और पुरुष, यदि उसने इन दोनों को अलग कर दिया इसका मतलब है परिवार अलग हो गया, परिवार टूट गया। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के विरोध में नहीं लेकिन एक दूसरे से मेल खाने के लिए बनाया है, साथ रहने के लिए बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने कहा है, इसका अर्थ है सच में अकेला रहना अच्छा नहीं। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो शैतान काम करता है। और परमेश्वर को पता है और उसने बिल्कुल मेल खाने के लिए दोनों को बनाया ताकि दोनों एक दूसरे से मेल खाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और इस सृष्टि में उस कार्य को कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे शैतान तोड़ना चाहता है, अलग करना चाहता है। हम इस बात को समझें। पति पत्नी के विरोध में, पुरुष महिला के विरोध में नहीं बनाए गए हैं लेकिन वो मेल खाने के लिए बनाए गए हैं ताकि एक दूसरे के लिए आशीष बने और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।